नमस्कार सभी को। मैं अंबर कोयरी, अवेकन इंडिया मूवमेंट नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मेंबर बोल रहा हूँ। आप सबको पता होगा कि थोड़ा दिन पहले इनफैक्ट 20 मई को श्री राजेश भूषण, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 स्टार्ट किया है। लेकिन पिछले कुछ समय से कोरोना के टीके लगाने की रफ्तार कम हुई है, इसे लेकर सरकार चिंतित है। इसी को देखते हुए अब सरकार ने हर घर दस्तक 2 कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। ये कार्यक्रम जून से जुलाई तक 2 महीने चलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कोरोना वैक्सीन को अनमोल राष्ट्रीय संसाधन बताते हुए इसकी बर्बादी से बचने की जरूरत पर जोर दिया है। कहा गया है कि किसी भी कीमत पर कोविड-19 टीके की बर्बादी न हो। जिन वैक्सीन की एक्सपायरी डेट नजदीक हो उन्हें पहले लगाया जाए। न्यूज़ में सरप्राइजिंग ये है, क्या आपका हेल्थ के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है क्या जो कोविड-19 वैक्सीन स्टॉक में है वो बर्बाद ना हो। सब स्टेट्स को लिखा गया है कि भाई आप कोई भी वैक्सीन बर्बाद मत होने दीजिए, डेट वाइज जो पहले एक्सपायर हो रहा है उसको पहले लगाइए। इतना सरप्राइजिंग है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, आज तक हमको नहीं बोला कि भाई आप विटामिन डी का कंटेंट 30 के ऊपर रखिए, आपको कभी भी वायरल नहीं होगा, ना ही कोविड-19 होगा। किसी को एक्सरसाइज नहीं करने बोले, किसी को जंक फूड नहीं खाने नहीं बोले, वो खाली वैक्सीन के ही पीछे पड़े हैं, वैक्सीन माफिया का ही प्रॉफिट करा रहे हैं। अवेकन इंडिया मूवमेंट हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 का लेटर निकाले हैं। अभी इसमें हमने क्या लिखा है, जो भी आपको आएगा उसमें वो ऑफिसर का नाम लिख के आपको उसको ये लेटर खाली हैंड ओवर कर देना है। अब ये लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है। पहला चीज़ है क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सेरो सर्वे किया है, काफ़ी सारे 80% से 97% सेरो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसका मतलब है क्या आपका ऑलरेडी आप नेचुरली कोविड-19 से इन्फेक्ट हो गए हो, आपको उसमें लक्षण आए या ना आए। और हम सब जानते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा है वैक्सीन इम्यूनिटी से। सेकेंड थिंग इसमें लिखा है कि अभी बहुत अच्छा हुआ, 2 मई को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया जैकब पुलियल साहब के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है अभी साइंस के बेसिस में क्या देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पर्सन। यानी अगर वैक्सीनेटेड या अनवैक्सीनेटेड किसी को भी कोविड-19 होता है तो एक तो होता है उसको वैक्सीनेटेड को भी, और जो वो ट्रांसमिशन रेट है, अगर फैलाने का रेट है, वो दोनों में सेम है। इनफैक्ट अगर आप आज यूके का डेटा देखोगे सो 90% ऑफ द पीपल जो हॉस्पिटलाइज है कोविड-19 से वो वैक्सीनेटेड है, और 9 आउट ऑफ 10 पीपल जो मर रहे कोविड-19 से वो वैक्सीनेटेड है। क्योंकि वैक्सीन खाली आपका वायरस का एक छोटा टुकड़ा स्पाइक प्रोटीन उससे फाइट कर रहा है, और अगर आप नेचुरली इन्फेक्ट हो यानी आपको नेचुरली इन्फेक्शन हुआ है कोविड-19 का, तो आपने पूरा वायरस से लड़ा है, और वो जो सीरो सर्वे बता रहा है। तो आज ये वैक्सीन हमको नहीं लगाना है, किसी को ज़रूरत नहीं है। बच्चों को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनको तो कोविड होता ही नहीं है। ये हमको रिफ्यूज़ करना है, और राजेश भूषण जी से भी रिक्वेस्ट है क्या हमारा कंट्री का इतना पैसा बर्बाद मत कीजिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो भी क्लियर कर दिया है क्या कोई भी मैंडेट ला नहीं सकता है। कोई भी मैंडेट यानी आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है कि आप वैक्सीन लो। ये आपका आर्टिकल 14, 19, 21 के अगेंस्ट है। ये पैरा 58 में जैकब पुलियल का जो केस है, जैकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 SCC 533 ये लेटर में दिया है। उसमें पैरा 58 में क्लियरली लिखा है क्या आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है वैक्सीन लेने के लिए। सेकेंड थिंग, आपको कोई भी RT-PCR का सर्टिफिकेट नहीं पूछ सकता है किधर भी। ये ऑलरेडी ICMR का जनवरी का गाइडलाइन आ गया है। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान रखिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और भी बोल दिया है क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं आ सकता है। अगर आप वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप पे नहीं आ सकता है, बिकॉज दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये एकदम अच्छी तरह से जान लीजिए। कोई भी आपके पास अफसर आए उसको अच्छी तरह से समझा दीजिए कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है साइंस पे, आप हमको क्यों बेवकूफ़ और बुद्धू समझते हो और क्यों हमको हमारे घर घर आ रहे हो। एक और मैं बात इसमें बताना चाहता हूँ सबको, क्या नेचुरल इम्यूनिटी का डॉक्टर संजय के राय हमारे एम्स के चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट है दिल्ली में, उनका मैं पढ़ता हूँ
naturally cured persons does not transmit the infection. In fact, they are much better than vaccinated people. यानी आपको नेचुरली कोविड होके गया, सबको होके गया इंडिया में ओमिक्रॉन के बाद, आपको लक्षण आया नहीं आया, आप कोविड से ठीक हो गए हो. सो आपको वैक्सीनेटेड पर्सन से आप काफ़ी अच्छे हो, बिकॉज आप दूसरों को फैलाओगे नहीं. द नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप्ड ड्यू टू क्योर फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन or due to contact with the virus is more robust and 13 times better than vaccines. Such persons are safest in the world. They cannot get infection and they cannot spread infection. इसका मतलब क्या है? संजय राय साहब बता रहे हैं कि अगर आपको नेचुरली इन्फेक्ट हुआ है, आपको कोविड नेचुरली आके गई है, लक्षण आए या ना आए, आप 13 टाइम्स बेटर हो वैक्सीनेटेड पर्सन से. यानी अगर किसी ने वैक्सीन लाइन चुना है तो उसको 13 वैक्सीन लगाना पड़ेगा आपका इम्यूनिटी लेवल आने के लिए, और वैक्सीनेटेड पर्सन फिर भी वो इन्फेक्शन फैला सकता है, आप नहीं फैलाओगे. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान रखिए. दूसरा, हमारे दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल, वो कोर मेंबर है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन NTAGI, और वो चीफ एडवाइज़र है ICMR. वो क्या बोल रहे हैं कि वैक्सीनेटिंग ए कन्फर्म्ड कोविड-19 रिकवर्ड पर्सन डजेंट हैव एनी एडिशनल बेनिफिट. यानी जैसे सीरो सर्वे बताता है ओमिक्रॉन के बाद सारा देश में सबको कोविड-19 होके गया है, तो हमारा ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी आ गया है, तो उसके बाद हमको वैक्सीन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है. जो इन लोग बोल रहे हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी के बाद वैक्सीन लगाओ और फ़ायदा होगा, वो झूठ है, कोई डेटा नहीं है उसके हिसाब से. वो आगे वो भी बोल रहे हैं कि बट देयर इज़ सम स्मॉल चांस ऑफ एडवर्स रिएक्शन. यानी आपको अगर कोविड ठीक होके गया है और आप ऊपर से अगर वैक्सीन लेते हो या बूस्टर लेते हो, तो आपको एडवर्स रिएक्शन का चांसेस है. ये ध्यान रखिए. अवेकन इंडिया मूवमेंट ने करीब 15,000 लोगों का डेटा मेल किया है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, जो मीडिया रिपोर्टेड इमीडिएट डेथ है आफ्टर वैक्सीनेशन, और करीब 21 बच्चों का वो भी डेटा मेल किया है जो वैक्सीन के बाद मर चुके हैं. इसके ऊपर 2 केसेस भी हमने फाइल कर दिया है. तो ये आप काइंडली ध्यान रखिए. थर्ड, अभी इसका आप फ़ायदा उठाइए. फ़ायदा किस हिसाब से उठाइए कि आपके घर पे जो भी आ रहा है, पहले तो ये स्टिकर जो है, ये स्टिकर भी आपको साइड में दिखेगा, क्या नेचुरली क्योर्ड हूँ मैं, बेटर हूँ वैक्सीनेटेड से. ये स्टिकर आपके घर के बाहर लगा दीजिए. दूसरा, जो लॉकडाउन कंपनसेशन हमने पहले रिलीज़ किया था, वो लॉकडाउन कंपनसेशन आप वो अफसर को दे दीजिए कि भाई मेरा ये लॉकडाउन कंपनसेशन है. जो एक्ट इन्होंने लगाया था 2005 का और 1897 का, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दोनों में बहुत क्लियरली लिखा है क्या आपको कंपनसेशन सरकार को देना है, इनफैक्ट डबल देना है. तो कंपनसेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भर दीजिए. मेरा एक वीडियो है, वो वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए. जो भी आपके घर पे आएगा उसको कंपनसेशन फॉर्म दे दीजिए और उसके पीछे लग जाइए कि ये मेरा कंपनसेशन, मेरा हक बनता है. तो इस बात पे मैं क्लोज करता हूँ कि राजेश भूषण जी का हर घर दस्तक कैंपेन 2.0, पहले तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ मनी और वैक्सीन माफिया को फ़ायदा देने के लिए प्रोग्राम है. इसको इमीडिएटली बंद करना होगा. और अगर फिर भी कोई अफसर आपके घर पे आता है तो हमारा जो एम का लेटर 2 है, हर घर दस्तक 2.0, वो आप उसको दे दीजिए और उसके साथ कंपनसेशन फॉर्म दे दीजिए. धन्यवाद सभी साथियों को.